कल्पना कीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को चैलेंज करना, एक बहुत बड़ी सेना बनाना, भयानक मुश्किल हालात में सैकड़ों किलोमीटर चलना और फिर कुछ भी न हो। आज हम इतिहास की एक ऐसी ही बहुत अनोखी और अहम घटना की गहराई में उतर रहे हैं। आज हमारी चर्चा का विषय है जंगे तबूक, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी मिलिट्री कैंपेन। हमारा मकसद है ये समझना कि मक्का की जीत के बाद क्या बदला, क्यों उस वक्त की मतलब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रोमन साम्राज्य से टक्कर की नौबत आई, और सबसे दिलचस्प बात, बिना लड़े ही इस पूरी मुहिम का इतना गहरा असर कैसे हुआ। हमारे साथ एक्सपर्ट भी हैं जो अहम बातें और कॉन्टेक्स्ट जोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मक्का फतह के बाद इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरे अरब से लोग इस्लाम अपना रहे हैं। हाँ बिल्कुल। इस्लामिक सल्तनत बढ़ रही थी और शायद अरब के अंदर मुसलमानों के लिए कोई बड़ा खतरा बचा नहीं था। सही कहा। अंदरूनी तौर पर तो मजबूती आ रही थी, लेकिन अरब के बाहर वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रोमन साम्राज्य, वो अरबों के इस तरह एक होने से, ताकतवर बनने से खुश नहीं था। यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि कैसे एक रीजनल पावर का उभरना एक ग्लोबल पावर के लिए मतलब चिंता का कारण बन जाता है। अच्छा। रोमन्स को डर लगने लगा था कि ये नई अरब ताकत उनके असर वाले इलाकों के लिए खतरा बन सकती है। सही। और इसी माहौल में अफवाहें फैलने लगी जोर शोर से कि रोमन एम्पायर एक बड़ी फौज के साथ हमला करने वाला है। हाँ। ताकि इस नई ताकत को मतलब शुरू में ही कुचल दिया जाए। खबरें भी अलग अलग थीं, कोई कहता 40,000 की फौज, कोई कहता 1 लाख। इन अफवाहों से मदीना में हलचल मच गई। सबको लगा कि भाई एक बड़ा खतरा है सर पर। तो इन्हीं हालात को देखते हुए हिजरत के 9वें साल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमन साम्राज्य के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। हाँ। और ये बहुत बड़ा कदम था। हाँ, क्योंकि इससे पहले वो कभी दुश्मन का नाम पहले नहीं बताते थे ना, स्ट्रेटजी के तहत। बिल्कुल। लेकिन इस बार मामला इतना संगीन था कि पहले ही ऐलान कर दिया कि मुकाबला दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर से। और सिर्फ ऐलान ही नहीं, बल्कि ये हुक्म भी दिया कि हर मुसलमान मर्द का इसमें शामिल होना फर्ज है, अनिवार्य है। फर्ज? अच्छा। हाँ, और जो बिना किसी जायज वजह के पीछे रहेगा उसे मुनाफिक समझा जाएगा, मतलब पाखंडी जो सिर्फ जाहिर में मुसलमान हो। ये ऐलान उस वक्त की गंभीरता और एकता की जरूरत को दिखाता है। ये सिर्फ एक फौजी मुहिम नहीं, बल्कि ईमान का भी इम्तिहान था। रोमन साम्राज्य की ताकत तो जबरदस्त थी। उन्होंने हाल ही में अपने सबसे बड़े दुश्मन पर्शियन साम्राज्य को हराया था। जी हाँ। वो वाकई दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर थे उस वक्त। ऐसे में अरबों का उन्हें चैलेंज करना, ये सोचना भी कई लोगों को नामुमकिन लगता होगा। और ऐसा ही हुआ। जैसे बड़े फैसलों के वक्त होता है, इस ऐलान के बाद 2 तरह के लोग सामने आए। एक तो वो सच्चे ईमान वाले जो बिना हिचकिचाहट के सब कुछ दांव पे लगाकर मदीना की तरफ निकल पड़े जी। और दूसरी तरफ कुछ लोग थे जिनमें मुनाफिकीन भी थे, जो डर गए और वो बहाने बनाने लगे इस मुश्किल मुहिम से बचने के लिए। अच्छा, बहाने? हाँ, तरह तरह के बहाने। उन्होंने दूसरों को भी रोमन ताकत का डर दिखाकर रोकने की कोशिश की। ये दिखाता है कि बाहर के खतरे के बावजूद अंदरूनी तौर पर कमजोर लोग भी थे। लेकिन इन सब बहकावों के बावजूद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर पूरे अरब से मुसलमान जमा होने लगे। हाँ। और आखिरकार 30,000 लोगों की एक फौज तैयार हो गई। ये अरब की तारीख में उस वक्त की सबसे बड़ी फौज थी। सबसे बड़ी फौज। लेकिन फौज का बड़ा होना एक बात थी, और हालात वो तो बहुत मुश्किल थे। बहुत ज्यादा। सफर और जंग अगर होती तो साल के सबसे गर्म मौसम में होनी थी। वो रेगिस्तान की झुलसाने वाली गर्मी, और ऊपर से उस साल पूरे अरब में जबरदस्त कहत पड़ा हुआ था। अकाल, खाने पीने की चीजों की बहुत कमी थी। यहाँ से बात और भी मतलब पेचीदा हो जाती है। इतनी बड़ी फौज को ऐसे सख्त हालात में लेकर जाना, उनकी जरूरतें पूरी करना, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज था। वाकई बहुत बड़ी चुनौती। 30,000 लोगों के लिए सवारी, खाना, पानी, वो भी कहत के जमाने में, ये लगभग नामुमकिन लग रहा था। इसीलिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपील की कि सब लोग अल्लाह की राह में इस जैशुल उसरा मतलब तंगी वाली फौज के लिए माली मदद करें। हाँ, मैंने पढ़ा इसके बारे में, तंगी वाली फौज। जी, ये पूरी उम्मत की जिम्मेदारी बन गई। और सहाबा ने जो जज्बा दिखाया वो तो कमाल का था। मतलब सबने अपनी हैसियत से बढ़कर हिस्सा लिया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी आधी जायदाद दे दी। आधी जायदाद? लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु वो तो अपना सब कुछ ले आए, घर का सारा सामान। सब कुछ? हाँ। उनसे पूछा गया कि घर वालों के लिए क्या छोड़ा, तो कहा अल्लाह और उसका रसूल। सुभान अल्लाह। इसी तरह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो उस वक्त मदीना के सबसे अमीर लोगों में थे। गनी मतलब सखी। उन्होंने अकेले ही 900 ऊंट, 100 घोड़े और 1000 सोने के दिनार दिए। अल्लाहु अकबर। 900 ऊंट? हाँ। और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भी बहुत सारा मालदान किया। मगर बात सिर्फ अमीरों की नहीं थी, ये बहुत अहम है। जो सहाबा बहुत गरीब थे, जिनके पास कुछ खास नहीं था, वो भी पीछे नहीं रहे। अच्छा। हाँ, एक सहाबी थे जिन्होंने पूरी रात मजदूरी की, कुछ मुट्ठी खजूरें कमाई और सुबह वही लाके पेश कर दी। पूरी रात की मेहनत? जी।
ये वाकयात सिर्फ माल जमा करने के नहीं हैं, ये उस दौर के मुसलमानों का ईमान, उनकी हिम्मत, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत और मुश्किल वक्त में एक साथ खड़े होने की उनकी जबरदस्त भावना को दिखाते हैं। इतने दान के बाद भी फौज इतनी बड़ी थी कि संसाधन कम ही थे। हाँ, नाकाफी थे। हालत ये थी कि जब लश्कर मदीना से निकला तो हर 18 सिपाहियों के लिए औसतन सिर्फ एक ऊंट था। सिर्फ एक, 18 लोगों के लिए। और मंजिल तबूक वो कोई पास तो थी नहीं, 700 किलोमीटर दूर। हाँ, कम से कम 15 दिन का सफर, वो भी तेज रफ्तारी से। तो जाहिर है लोग बारी बारी ऊंट पर बैठते थे, बाकी पैदल चलते थे। उस तपती गर्मी में सोचिए जरा। सफर जैसे जैसे आगे बढ़ा, मुश्किलें और बढ़ी। कुछ ही दिनों में जो थोड़ा बहुत खाना पानी था वो खत्म हो गया। हाँ, ये तो होना ही था। पानी की इतनी कमी हुई कि सहाबा को अपने ऊँटों की अंतड़ियों में जमा पानी तक पीना पड़ा। अल्लाह। और आखिरकार भूख से बेहाल होकर कुछ सवारी के ऊँटों को भी ज़िबा करके खाना पड़ा। मजबूरी थी, बहुत सख्त हालात थे। लेकिन इन सख्तियों के बावजूद किसी के कदम नहीं डगमगाए। पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं था। बिल्कुल नहीं। इसी जज्बे की एक मिसाल हजरत अबू जर खफ्फारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। उनका ऊँट बड़ा सुस्त था, वो पीछे रह गए फौज से। हाँ, उनका वाकया मशहूर है। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ऊँट वहीं छोड़ा, अपना सामान पीठ पर लादा और अकेले ही पैदल फौज के पीछे चल दिए तबूक की तरफ। अल्लाह, क्या जज्बा था। इसी मुश्किल सफर में ये फौज आले समूद के उजड़े हुए इलाके से भी गुजरी। अच्छा, वो कौम जिनका जिक्र कुरान में है? जी हाँ, वही, जिन्होंने पहाड़ों को तराश कर शानदार इमारतें बनाई थी, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी की वजह से तबाह हो गए। उनके खंडर देखकर सहाबा के दिलों में अल्लाह की कुदरत का एहसास और गहरा हुआ होगा। और एक अहम बात ये कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को उस इलाके के कुओं का पानी इस्तेमाल करने से मना किया था, सिवाय एक कुएं के जिससे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पीती थी। अच्छा, क्यों? शायद गुजरी हुई कौमों की गलतियों और उनके अंजाम से सबक लेने का एक तरीका था ये, एक निशानी। समझ गई। तो आखिरकार लगभग 15 दिन के इस थका देने वाले सफर के बाद, हाँ, जान तोड़ देने वाला सफर था। ये 30,000 थके हारे लेकिन पुरअज़्म मुजाहिद तबूक पहुंच गए। तबूक दुश्मन के इलाके के करीब। हाँ, मतलब वो अपनी सरहदें छोड़कर दुश्मन के दरवाजे तक पहुंच गए थे। और वहां पहुंचते ही सारी थकान और मुश्किलों के बावजूद फौरन उन्होंने लाइनें बनाई और जंग के लिए तैयार हो गए। बिल्कुल, मुकाबले के लिए तैयार। इंतजार था दुश्मन का, वो पूरी तरह तैयार थे। लेकिन अजीब बात हुई, हाँ? काफी वक्त गुजर गया मगर सामने से कोई रोमन फौज नहीं आई। दूर दूर तक कोई दुश्मन नहीं, पूरी खामोशी। कोई लड़ने नहीं आया? कोई नहीं। हाँ, ये इस पूरी मुहिम का सबसे हैरत अंगेज मोड़ था। अब यहाँ पर कि जंग हुई क्यों नहीं, इसमें थोड़ी अलग अलग राय है। अच्छा, क्या राय है? ज्यादातर इस्लामी उलमा और इतिहासकार यही कहते हैं कि जब रोमन्स और उनके मातेहत अरब कबीलों को पता चला कि मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में और इतने मुश्किल हालात के बावजूद उन तक पहुंच गए हैं, तो वो डर गए। डर गए? सुपर पावर। हाँ, खौफजदा हो गए। उन्हें शायद मुसलमानों की पिछली जीतें भी याद आईं, जैसे बदर, ओहद, खंदक में, जहाँ उन्होंने अपने से कई बड़ी फौजों को हराया था। ये बात तो है। तो इस खौफ की वजह से उनकी हिम्मत टूट गई और वो लड़ने के बजाय पीछे हट गए या बिखर गए। जबकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शायद रोमन हमले की खबर शुरू से ही सिर्फ एक अफवाह थी। सिर्फ अफवाह? हाँ, जिसे या तो बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था, या हो सकता है रोमन्स ने कोई छोटी मोटी तैयारी की हो जिसे हमला समझ लिया गया। तो सवाल ये उठता है कि असल वजह क्या थी? क्या ये वाकई डर था या सिर्फ अफवाहों का खेल? क्या इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी मिलती है कि वो वाकई डर गए थे या ये अफवाह थी? देखिए, सीधे तौर पर रोमन दस्तावेजों से इसकी पुष्टि मुश्किल है, लेकिन जो नतीजा सामने आया वो ज्यादा अहम है। हाँ, नतीजा। चाहे रोमन फौज वाकई डरकर भागी हो या उनका हमला करने का इरादा ही न रहा हो, मुसलमानों का इतनी बड़ी तादाद में इतनी मुश्किलों के बावजूद रोमन सरहद के इतने करीब तक पहुंच जाना और उन्हें खुली चुनौती देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल जीत थी। बिल्कुल, वजह चाहे जो भी हो, नतीजा जबरदस्त था। पूरे अरब में और आसपास ये खबर आग की तरह फैल गई कि मुसलमान 30,000 की फौज लेकर रोमन सरहद तक गए, उन्हें चैलेंज किया, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर डर के मारे आई ही नहीं। और इस एक वाक़े ने रातों रात मुसलमानों की हैसियत बदल दी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जुड़ें तो अब तक दुनिया शायद उन्हें अरब तक ही सीमित एक ताकत समझ रही थी। हाँ, एक रीजनल पावर। बिल्कुल, लेकिन जंगे तबूक के बाद उन्हें एक ऐसी ताकत के तौर पर देखा जाने लगा जो रोमन साम्राज्य जैसी सुपर पावर को भी सीधी चुनौती दे सकती है। ये उस वक्त के पावर बैलेंस में एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। रोमन साम्राज्य का दबदबा कम से कम अरब और शाम के इलाकों में बुरी तरह हिल गया। इसका फौरन असर ये हुआ कि तबूक के आसपास जो कई छोटे छोटे ईसाई और यहूदी कबीले और रियासतें थीं, जो अब तक रोम के असर में थीं, हाँ, उन्हें टैक्स देती थी। उन्होंने हालात बदलते देख फौरन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इताअत कबूल कर ली। उन्होंने जिजिया देने का वादा किया और इस्लामी रियासत के मातहत आ गए। तो कल तक जो रोम के वैसल स्टेट्स थे वो अब मदीना की इस्लामी रियासत के वैसल स्टेट्स बन गए। वाह। और इस तरह तारीख में पहली बार मुस्लिम सल्तनत की सरहदें सीधे सीधे उस वक्त के दो सुपर पावर्स यानी बजंतीनी रोमन और ससानी पर्शियन साम्राज्यों की सरहदों से जा मिली।
इसने आने वाले वक्त के टकरावों और इस्लाम की दुनिया में फैलने की बुनियाद रख दी। मुसलमान तबूक में लगभग 20 दिन तक रुके रहे। जी 20 दिन। इस दौरान उन्होंने आसपास अपना कंट्रोल मजबूत किया, समझौते किए, फिर बिना कोई जंग लड़े लेकिन इन छोटी रियासतों से मिले जिजिया और तोहफों के साथ, जिनमें घोड़े, ऊंट, सोना भी था। हाँ, माले गनीमत की तरह। ये फातेह लश्कर वापस मदीना लौटा और मदीने में उनका ऐसा शानदार स्वागत हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। जोरदार इस्तकबाल। तो इस सब का क्या मतलब निकला? मतलब साफ था, वो मकसद जो शायद रोमनों से एक खूनी जंग के बाद हासिल होता, जैसे रोमन असर का कम होना, इलाकाई ताकतों का झुकना, मुसलमानों की धाक जमना, वो सब कुछ बिना एक कतरा खून बहाए मिल गया। बिल्कुल। और इसका एक और अहम नतीजा निकला, वो मुनाफिक जो बहाने बनाकर मदीना में रह गए थे और इस मुश्किल सफर में नहीं आए थे। हाँ, उनका क्या हुआ? वो सबके सामने बेनकाब हो गए। कुरान में सूरह तौबा में उनका जिक्र भी आया। इस मुहिम ने सच्चे मोमिन और सिर्फ जबानी दावे करने वालों में फर्क बिल्कुल साफ कर दिया। अच्छा, तो ये पर्दाफाश भी हो गया। हाँ। इस जबरदस्त कामयाबी और मुसलमानों की बढ़ती ताकत को देखकर अरब के जो थोड़े बहुत कबीले अभी इस्लाम से बाहर थे, उन्होंने भी तेजी से इस्लाम कबूल कर लिया। हाँ जी। डेलीगेशंस मदीना आने लगे और इस्लामी सल्तनत में शामिल होने लगे। इस तरह जंगे तबूक के फौरन बाद आखिरकार पूरा अरब शिर्क और बुतपरस्ती से पाक होकर एक अल्लाह की इबादत करने लगा और एक झंडे तले आ गया। जंग तबूक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की आखिरी गज़वा यानी आखिरी जंग साबित हुई, जिसमें आप खुद शरीक हुए। आखिरी जंग? जी। इसके साथ ही अल्लाह की तरफ से आपको जो मिशन दिया गया था, तौहीद का पैगाम पहुंचाना, जुल्म मिटाना और एक इंसाफ वाला समाज बनाना, वो पूरा हो गया। मिशन पूरा हुआ। हाँ। इसके कुछ ही अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रफीक आला यानी अल्लाह से जा मिले। तो जंगे तबूक वाकई एक अनोखी मुहिम थी। कोई तलवार नहीं चली, कोई तीर नहीं चला, लेकिन इसका असर किसी भी बड़ी जंग से ज्यादा गहरा और दूर तक जाने वाला साबित हुआ। बिल्कुल। इसने मुसलमानों को अरब से निकालकर दुनिया के मंच पर एक बड़ी ताकत बना दिया, बिखरे हुए अरब को पूरी तरह एक कर दिया और दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के दबदबे को चैलेंज किया। इस वाक़े ने ये भी साबित किया कि जंग सिर्फ मैदान में हथियारों से नहीं लड़ी जाती। कभी कभी आपकी तैयारी, आपका इरादा, हिम्मत और हौसले का प्रदर्शन और सही वक्त पर सही जगह मौजूद होना ही दुश्मन की दिल में डर पैदा करने और बिना लड़े जीतने के लिए काफी होता है। हाँ, ये बात तो है। और साथ ही ये भी साफ हुआ कि किसी भी कौम के लिए बाहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंदरूनी एकता, यकीन की मजबूती और लीडरशिप पर पूरा भरोसा कितना जरूरी है। ये घटना वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है। असल ताकत क्या है? क्या ये सिर्फ फौज, हथियार और दौलत है, या फिर लोगों के दिलों का यकीन, उनकी एकजुटता, मुश्किल में सब कुछ लुटा देने का जज्बा और दुनिया उन्हें कैसे देखती है? ये चीजें भी उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा मायने रखती हैं। ये एक दिलचस्प नुक्ता है सोचने के लिए। आज की इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए शुक्रिया।